आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आप सभी का धन्यवाद हमारे पिछले वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स के बारे में, जिसमें हमने जाना कि वेबसाइट्स कितने प्रकार की होती हैं और किस प्रकार से उनका विभाजन किया जाता है। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है मैचिंग फॉर्मेट्स टू ऑडियंस, यानी कि दर्शकों के लिए प्रारूपों का मिलान करना। इसमें हम जानेंगे कि किस प्रकार और किन बातों का ध्यान रखा जाए कि हमारी वेबसाइट्स और हमारी वेबसाइट का कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र्स के द्वारा एक्सेस किया जाए, यानी कि हमारी वेबसाइट की एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाया जाए। इसके लिए हम बेसिकली इन 5 टॉपिक पे बात करेंगे। इन 5 टॉपिक का हमें ध्यान रखना होता है। पहला होता है सेगमेंट योर ऑडियंस, यानी कि अपने दर्शकों को विभाजित करें। दूसरा होता है कॉम्पिटिटर एनालिसिस, आपकी प्रतियोगी का विश्लेषण करें। क्रिएटिंग एन एंगेजिंग हेडलाइन, यानी कि ऑडियंस को एंगेज करने वाली हेडलाइन बनाएं। यूजिंग विजुअल इफेक्ट्स, यानी कि दृश्य तत्वों का यानी कि विजुअल एलिमेंट्स का यूज़ किया जाए। यूजिंग वेरियस प्लेटफॉर्म, अपनी वेबसाइट को प्रमोट करने के लिए या ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स का उपयोग किया जाए। तो बेसिकली ये 5 तरीके होते हैं जिनका ध्यान अगर हम रखें या जिन पे हम काम करें तो हम हमारी वेबसाइट्स को और ज़्यादा इफेक्टिव और यूज़र फ्रेंडली लोगों के लिए ज़्यादा आवश्यक बना सकते हैं। तो ये 5 टॉपिक हैं, इनको हम विस्तार से जानेंगे। इसके लिए वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हम इस टॉपिक के लिए 5 पार्ट्स में वीडियो बनाएंगे। आज हम पहले पार्ट में बात करेंगे सेगमेंट योर ऑडियंस पे। और जो हमारा टॉपिक है मैचिंग फॉर्मेट्स टू ऑडियंस, कि हम दर्शकों के प्रारूप का मिलान किस प्रकार करेंगे। तो इसमें हमारा पहला टॉपिक होता है सेगमेंट योर ऑडियंस, यानी कि अपने दर्शकों का या अपनी ऑडियंस को विभाजित करना। हम अपनी ऑडियंस को किस प्रकार से विभाजित करें, इस पे हम बात करते हैं। तो देयर आर सम क्वेश्चंस यू माइट रिफर टू इन ऑर्डर टू सेगमेंट योर ऑडियंस, यानी कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं, बेसिक क्वेश्चंस, कुछ आप भी बना सकते हैं, कुछ यहाँ दिए हुए हैं, इन पे हम चर्चा करते हैं, जिनके उत्तर जो होंगे उनसे तय होता है कि हम हमारे ऑडियंस को किस प्रकार से विभाजित करें, किस प्रकार से उनको सेगमेंट करें। उसमें पहला पॉइंट होता है व्हाट आर द पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ योर टारगेट ऑडियंस, एज, जेंडर, क्लास, ईटीसी, यानी कि जो आपके लक्षित ऑडियंस हैं, दर्शक हैं, उनकी व्यक्तिगत विशेषताएं क्या हैं। व्यक्तिगत विशेषताओं से मतलब कि उनकी आयु क्या है, उनका जेंडर क्या है, मेल है, फीमेल है, उनकी क्लास, वो एजुकेटेड हैं, लिटरेट हैं, इलिटरेट हैं, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाए कि उनकी पर्सनल यानी कि उनकी व्यक्तिगत विशेषताएं क्या हैं। दूसरा होता है व्हाट इज़ द पर्सनालिटी ऑफ योर टारगेट ऑडियंस, यानी कि आपकी जो टारगेट ऑडियंस है, आपके जो लक्षित दर्शक हैं, उनकी पर्सनालिटी कैसी है, उनका व्यक्तित्व कैसा है। जैसे कि यहाँ कुछ उदाहरण दिए हैं, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, थिंकर, इम्पल्सिव, ईटीसी। इसमें क्या होता है कि जो इंट्रोवर्ट होते हैं उसका मतलब होता है अंतर्मुखी। अंतर्मुखी मतलब जो शर्मीले प्रकार के लोग होते हैं। एक्सट्रोवर्ट दिया है बहुमुखी, जो डिनोटेड पर्सन्स होते हैं या विशिष्ट व्यक्ति होते हैं। विचारक, थिंकर्स जो होते हैं, विचारक जो कुछ बातों पर या विशेष टॉपिक्स पर अपने विचार रखते हैं और अपने विचारों को रखने के लिए वो उनके अकॉर्डिंग अपना मटेरियल वेबसाइट्स पर सर्च करते हैं। और अगला दिया है इसमें इम्पल्सिव। इम्पल्सिव होता है आवेगी। आवेगी मतलब जो बहुत जल्दी आवेग में आ जाता है, गुस्सा करता है, ऐसे व्यक्ति से। तो इन चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना होता है कि हमारा जो टारगेट ऑडियंस है, जिन ऑडियंस के बीच में हम अपनी वेबसाइट्स को पब्लिश करना चाहते हैं या जिनके बीच में हम अपनी वेबसाइट्स को या हम जिनको टारगेट करके वेबसाइट्स बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, उनकी पर्सनालिटी कैसी है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें तो भी हम अपनी वेबसाइट्स को बहुत इफेक्टिव बना सकते हैं। अगला जो दिया है कि व्हाट इज़ द इंटरेस्ट ऑफ योर टारगेट ऑडियंस, यानी कि हमारी जो टारगेट ऑडियंस है, लक्षित दर्शक, उनका अपना इंटरेस्ट क्या है, उनकी रुचि क्या है। कई बार ऐसा होता है कि
हम वेबसाइट्स पे अपना कुछ कंटेंट्स बनाते हैं, अपना कंटेंट्स तैयार करके उसको पब्लिश करते हैं और ऑडियंस को पसंद नहीं आता है। तो इसका कारण यही होता है कि हम इस चीज़ को एनालिसिस नहीं करते हैं कि हमारी जो टारगेट ऑडियंस है उसका इंटरेस्ट क्या है, वो किन चीज़ों को या किस प्रकार की चीज़ों को पसंद करते हैं, किस प्रकार की मेथड्स को पसंद करते हैं। व्हाट प्रॉब्लम्स डज योर टारगेट ऑडियंस हैव, यानी कि आपके जो टारगेट ऑडियंस है उनको किस प्रकार की प्रॉब्लम है, यानी कि क्या समस्याएं हैं। आपका जो लक्षित ऑडियंस है उसकी समस्याएं क्या है। अगर हमें पता होगा कि हमारी टारगेट ऑडियंस की समस्याएं क्या है तो हम उनकी समस्याओं का सॉल्यूशन या उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए जो भी कंटेंट है उसको इजीली हम प्रोवाइड करा सकते हैं। आगे दिया है व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट विल बी एबल टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। मतलब पहले हमने ये तय किया या ये ढूंढने की कोशिश की कि हमारी जो टारगेट ऑडियंस है उसको किस प्रकार की समस्याएं हैं या क्या समस्याएं हैं। फिर उसके बाद हमें इस चीज़ की खोज करनी होती है या इस चीज़ पे ध्यान देना होता है कि हम किस तरह से या किस तरह के कंटेंट से किस तरह की जानकारियां हमारी वेबसाइट्स पर पब्लिश करके या उपलब्ध कराकर उनकी प्रॉब्लम्स यानी कि किनकी हमारे टारगेट ऑडियंस की लक्षित दर्शकों की जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर सकते हैं। किस प्रकार के कंटेंट से हमारे टारगेट ऑडियंस की जो समस्याएं हैं उनको हल कर सकते हैं। अब इसमें लास्ट दिया है व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट इज ऑफन एंजॉयड बाय योर टारगेट ऑडियंस, यानी कि आपके लक्षित दर्शक जो होते हैं उनके द्वारा किस तरह की सामग्री को अक्सर आनंद लिया जाता है, यानी कि किस तरह का कंटेंट पढ़ने में या देखने सुनने में आपके जो टारगेट ऑडियंस है उनको आनंद प्राप्त होता है। यानी कि वो मतलब कि जो हमारी ऑडियंस है टारगेट ऑडियंस वो किस तरह के कंटेंट को एंजॉय करती हैं। कई बार होता है कि हम अपना कंटेंट पब्लिश करते हैं जिसको पसंद नहीं किया जाता है, ऑडियंस उसको पसंद नहीं करती है। तो उसका कारण यही होता है कि वो हमारे द्वारा हमारी वेबसाइट पर पब्लिश किए गए कंटेंट को एंजॉय नहीं करते हैं, उनको वो कंटेंट पसंद नहीं आता है। तो ऐसा क्या किया जाए कि हमारी ऑडियंस को हमारे द्वारा या हम ऐसा कंटेंट पब्लिश करें जो कि ऑडियंस को पसंद आए। तो इसके लिए इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। तो ये सेगमेंट योर ऑडियंस जो कि हमारे मैचिंग फॉर्मेट्स टू ऑडियंस का पहला पार्ट है। इसके बाद 4 पार्ट्स और होंगे जैसा कि हमने वीडियो के शुरू में चर्चा की थी। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को ये टॉपिक समझ में आया होगा। और यदि आपको ये नोट्स सॉफ्ट कॉपी में चाहिए तो आप अपना ईमेल आईडी या व्हाट्सएप नंबर कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, आपको ये नोट्स उपलब्ध करा दिए जाएंगे। धन्यवाद।